राजवीर जी की मौत पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे, साजिश है ये। मतलब कैसे कैसे बातें बनाई जा रही हैं। मुझे घर से निकाल दिया मेरी सासू माँ ने, वो बोल रही है निकल तू यहाँ से। क्या है फ्रेंड्स, राजवीर चौधरी को केस को लेके और बहुत ही बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। राजवीर चौधरी की जो डेथ है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये मानना नहीं चाहते हैं कि राजवीर चौधरी का जो डेथ है वो लिहाजा एक्सीडेंट है। क्योंकि सपना चौधरी को लाख इंसिस्ट करने के बाद सपना चौधरी ने जब लास्ट टाइम राजवीर चौधरी का अंतिम दर्शन करवाए थे, तब लोगों ने फटाक से ये कहा सपना चौधरी को कि अगर राजवीर चौधरी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि राजवीर चौधरी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई हॉस्पिटल ले जाते लाते, तो राजवीर चौधरी की बॉडी पे एक भी निशान क्यों नहीं है, जबकि चेहरे पे साफ दिख रहा है कि चेहरे पे ब्लड वगैरह लगा हुआ है। तो ऐसे में लोग बाग ये कह रहे हैं कि परिवार वाले बहुत कुछ शायद छुपा रहे हैं। उस दिन रात को आखिर राजवीर चौधरी कहाँ गए थे, शादी में गए थे या टिक्की खाने गए थे? क्योंकि घर वालों का अगर माने तो घर वाले ये बोलते हैं कि राजवीर चौधरी उस रात शादी में गए थे। शादी में गए थे तो बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, तो अंशु ने राजवीर को फ़ोन करा कि भैया बारिश वगैरह हो रही है, आप घर पे आ जाइए। तब उनकी मम्मी ने भी फ़ोन करा कि मोनू तू कहाँ है, ऐसा ऐसा हो गया, रास्ते में करंट वगैरह का बिजली का तार गिर गया है पानी में, तो थोड़ा साइड से आना। राजवीर भी बहुत जल्दी में थे कि हाँ मम्मी मैं घर पहुँच रहा हूँ। अभी बात ये फिर सामने आ रही कि राजवीर चौधरी अच्छे वाले घर में थे। अगर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही थी, कि उनको लोगों ने शादी पे क्यों बुलाया? आखिर वो 6 जो आदमी थे उनको उनके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की गई? आखिर कहीं वही कल्प्रिट तो नहीं है? क्योंकि इतनी बारिश में कौन जाता है शादी में। और दूसरी बात, अगर टिक्की खाने में भी गए थे तो उस दिन जो मौसम का कंडीशन था उस हिसाब से राजवीर चौधरी को उन लोगों ने इतनी ज़िद करके टिक्की खाने क्यों बुलाया था? 6 दोस्त गए थे और घर पे वापस 5 आए और एक दोस्त की लाश आई। कोई भी इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहा है कि आखिर एक्चुअल में राजवीर चौधरी के साथ उस दिन क्या हुआ था? क्योंकि कोई ये कह रहा है कि राजवीर चौधरी कच्चे रास्ते मतलब जंगल के अंदर से आ रहे थे, क्योंकि उनकी मम्मी ने कहा था कि मेन रोड से मत आना, मेन रोड में ऐसा ऐसा हो चुका है, तो तू थोड़ा साइड से आना। तो जंगल के रास्ते आ रहे थे। कोई कह रहा है वो फार्म हाउस के उधर से आ रहे थे, तो कोई कह रहा है वो टिक्की खाने गए थे, नहर के पास में थे, उधर से आ रहे थे, और पीछे से कोई टैंकर आई थी और टैंकर ने उनको स्पीड में उड़ा दिया। तो गाँव के रास्ते में इतनी स्पीड टैंकर तो नहीं होता है, खासकर गांव की तो सड़कें इतनी पतली पतली होती है। ऐसे में राजवीर चौधरी के जो केस को लेके बहुत से मतलब बातें ऐसी है जो सीबीआई जांच या फिर पुलिस जांच होना चाहिए। और अगर घर वाले किसी चीज़ से भी डर रहे हैं तो घर वालों को इन चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिसने भी राजवीर चौधरी की जान ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सूरज चौधरी को भी लास्ट टाइम कोरोना हुआ था उसी इंसान का हाथ था। क्योंकि दोनों भाइयों में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी कैसे हो सकती है कि इस भाई की भी डेथ गांव जाके ही हुई और इस भाई की डेथ भी गांव जाके हुई? ये वही गांव है शायद, तो गांव में जिनका बचपन बीता है, वहां जाके वहां की सड़कें इतनी खराब तो नहीं होती है जितनी शहर की सड़कें होती है। वहीं पीछे से बोल रहे हैं कि कोई कार आई थी, तो एग्जैक्टली आखिर हुआ क्या था? सीसीटीवी कैमरा भी था वहां पे, सीसीटीवी कैमरा निकाला गया तो उसको पुलिस में क्यों नहीं दिया गया? जबकि हर कोई इंसान चाहता है कि अगर घर में किसी की डेथ हो गई हो तो उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए। और जबकि राजवीर चौधरी तो अकेले कुलदीपक बचे थे घर में, बाकी उनके बड़े भाई की डेथ हो जाने के बाद वो अकेले थे सब कुछ संभालने वाले। ऐसे में तो मतलब व्यूअर्स जो ये कह रहे हैं, इनके परिवार पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाते हुए कि परिवार को तो फटाक से एक्शन लेना चाहिए था कि बेटे को आखिर किसने क्या करा है, बाकी इनके परिवार ने क्यों एक्शन नहीं लिया। वहीं उनके जो परिवार की जो बहू है जो अभी नाक कटा के घूम रही है पूरे सोशल मीडिया में और जो डायन का काम कर रही है, उनके खिलाफ फटाक से उन्होंने एक्शन ले लिया। वहाँ पुलिस स्टेशन चली गई, एफआईआर करवा दिया। उनके ससुर जी भी बतौर लाइव पे आके उन्होंने बोला कि उनकी बहू कैसी है, तो आपके तो बेटे चले गए तो आप क्यों नहीं गई मतलब वो करवाने, रिपोर्ट वगैरह करवाने? ऐसे बहुत से लोग इनके परिवार को बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जो शायद इस वक्त करना सही नहीं है। क्योंकि ये मैटर क्या है क्या नहीं है शायद उनके परिवार वाले बेहतर जानते होंगे कि कौन उनका दुश्मन है कौन नहीं है। हो सकता है उनके परिवार वाले समझ चुके ये चीज़ कि जिन्होंने भी ये चीज़ करी है आखिरी मतलब अगला टारगेट सपना भी हो सकती है, सपना के घर वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि जब सपना का राजवीर चौधरी की डेथ के बाद फर्स्ट वीडियो आया था, उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में एक इंसान ने बहुत ही वाहियात बातें करी थी सपना चौधरी से, तो ये भी बहुत ज़्यादा संदिग्ध
पीड़ित इंसान था कि आखिर कौन था जो ऐसे खुलेआम सोशल मीडिया पर किसी को ख़त्म करने की धमकी दे रहा है। फिर भी सपना ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, ना इनके और फ्रेंड्स इतने बड़े यूट्यूबर की जब डेथ हो जाती है वो तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हलचल आ जाता है, पर राजवीर की जो डेथ है इसको बहुत ज़्यादा हाइड रखा गया। यहाँ तक उनकी माताजी को भी आखिरी बार बच्चे का दर्शन नहीं करवा दिया गया। ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिस माँ ने जन्म दिया ऐसा कैसे क्यों किया गया कि उन्होंने भी आखिरी दर्शन नहीं